दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि प्रदीप सर ने एक नई सीरीज चालू की जिसके तहत हम आपको जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं आपके यूनिट टेस्ट के लिए, ताकि आप अपने यूनिट टेस्ट से ही क्या धमाका मचाते हुए अपने बोर्ड एग्जाम की तरफ क्या बढ़ सको। तो यहाँ पे दोस्तों आज मैं आपको देने वाला हूं आपके हिस्ट्री का एक अच्छा खासा क्या आपका एमपी क्वेश्चन। अब यहाँ पे जितनी चीजें हम बोल रहे हैं उतनी चीजें अगर आपने कर ली तो भैया आपको एग्जाम में बहुत अच्छे खासे क्या मार्क्स के आपको देखने मिल जाएंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो एम्पेरिकल अप्रोच है वो आपके फिजिकल साइंस में होता है, ना कि सोशल साइंस में। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी चार चीजें याद करिए, 4 से 5 चीजें याद रखनी। देखो आर्कियोलॉजी, अगर आपको कंसेप्ट द मैप आ सकता है एग्जाम में और आपको पूछा जाएगा राइट द मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च, तो आप उसमें आर्कियोलॉजिकल, आर्काइवल साइंस, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी और या फिर एपिग्राफी लिख सकते हैं। या फिर एक सीधा साधा अगर मैं म्योमनिक दूं तो आप गेम में आ सकते हो, तो गेम से जी फॉर जीनियोलॉजी हो गया, ए फॉर आर्काइवल साइंस हो गया, या फिर ये आर्कियोलॉजी लिख सकते हो, एम फॉर मैन्युस्क्रिप्ट हो गया और ई फॉर एपिग्राफी हो गया। तो इनमें से कोई भी 5 नाम आपको याद रखना है। कितने नाम? 5 नाम। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या दिया, द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी एंड द पर्सन हु राइट्स सच नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियन। ये आपको 2 लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज हिस्टोग्राफी, या फिर बोल दिया जाएगा द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज डैश एंड यू आर सपोज टू राइट हिस्टोग्राफी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इसमें से बस अब इसमें कुछ नहीं है। अब 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी, आपका 1 दुक्का 3 4, ये आपको 4 याद रखना है। ठीक है, ये 4 आपको याद रख लेना है। और प्लस आपको ये जो है इसको बस एक रीड मार लेनी है। आपने रीड मार लिया, बस आपका काम यहां पे हो गया। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, अब आपके आंसर टू इसमें आपका क्या है, देखो हिस्ट्री एक ओरिजिनल ग्रीक टर्म है, ये आपको पूछा है डैश इज द ओरिजिनली ग्रीक टर्म, तो आप लिखोगे हिस्ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहला हेरोडोटस जो कौन सी सेंचुरी थी, 5th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, उन्होंने बुक द हिस्टोरीज क्या लिखी थी। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये चीज याद रखना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इन 1737 से गॉटिंजन यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड इन जर्मनी, ये आपको याद क्या रख लेना, जिसका एक इंडिपेंडेंट हिस्टोरिकल का डिपार्टमेंट था। इतनी चीजें लर्न हो गई तो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाला बहुत अच्छा खासा क्या काम हो गया। अब नोटेबल स्कॉलर्स में आता हूं, तो नोटेबल स्कॉलर्स में रेन डेस्कार्ट्स को आपको याद रख लेना। 3 पॉइंट थे। रेन डेस्कार्ट वाज अमंग द फॉरमोस्ट स्कॉलर हु इंसिस्टेड ऑन वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय क्रिटिकली एग्जामिनिंग देम अमंग द रूल्स गिवन इन हिज बुक। उनकी बुक का नाम क्या था? डिस्कोर्स ऑन द मेथड। बुक आपके जितने स्कॉलर्स है, आपके 500 स्कॉलर्स हैं, 500 स्कॉलर्स के हर एक की दो बुक है या फिर एक बुक है। ठीक है, वो बुक का नाम आपको याद रख लेना क्योंकि वो आपको ऑब्जेक्ट्स में पूछा जाएगा। रेन डेस्कार्ट्स तो इंपॉर्टेंट याद कर लो और वॉल्टर याद कर लो। ठीक है, आपको पूछा जाएगा व्हाई वॉल्टर वाज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न हिस्टोग्राफी, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये आंसर क्या लिखना रहेगा। क्लियर हो गया? अब यहीं पे अगर जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल की बात करो तो जो हेगल वाली जो चीज है बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर पूछ लिया तो आपको आना चाहिए, नहीं है तो आपको बुक का नाम है। और ये डायलेक्टिक्स वाला, ये डायलेक्टिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क करके रख सकते हो। फिर कार्ल मार्क्स का आपको क्लास स्ट्रगल वाला, ये क्वेश्चन भी आपको क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है। और प्लस आपके एनालिस्ट स्कूल वाली ये चीज जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे फेमिनिस्ट भी है और आपका ये माइकल फोकल्ट भी, मतलब पहले चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो आपके स्कॉलर्स है, उन स्कॉलर्स के बारे में आपको पढ़ना ही है। ठीक है, माइकल फोकल्ट का इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको अलग अलग तरीके से, अब हमेशा जरूरी नहीं आपको शॉर्ट नोट से पूछा जा सकता है। देखो यहाँ पे लियोपोल्ड वॉर्नर के पर्सपेक्टिव ऑफ द हिस्ट्री, ये आपको पूछा गया है। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी पूछा गया, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पूछा गया, क्लास स्ट्रगल पूछा गया। तो यहाँ पे देखो एनालिस्ट स्कूल पूछा गया, डायलेक्टिक्स पूछा गया। मैंने आपको बोला बुक का नाम याद रखने के लिए, तो यहाँ पे आपको देखो इस तरह से चीजें पूछी गई है। और आपका नोटेबल स्कॉलर्स इन यूरोप यहाँ पे पूछा गया, और या फिर राइट द वेरियस मेथड ऑफ द डिसिप्लिन्स, तो वो आपको वहां पे इस तरह से क्या पूछा जा सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे अगर फर्स्ट चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो जितने स्कॉलर्स है, जैसे माइकल फोकल्ट हो गया, आपका फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, एनालिस्ट स्कॉल हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, फिर उसके लियोपोल्ड वॉर्नर के, वॉल्टर और रेन डेस्कार्ट्स। ठीक है, ये आपको तो लर्न करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर भी एक्चुअल में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे स्कॉलर्स के बारे में पढ़ना है, वहां पे जो मैंने बीच बीच में एक स्टेटमेंट्स बोले, वो स्टेटमेंट्स आपने लर्न कर लिए, तो आपका काम क्या हो गया। समझ में आ गया? दिस वॉज ऑल अबाउट योर इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें से अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी कर लो, लियोपोल्ड वॉर्नर की कर लो, कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ 4 कैरेक्टरिस्टिक्स और रेन डेस्कार्ट्स और एनालिस्ट स्कूल, ये आपके इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? अगर आपने इतनी चीजें क्लियर कर ली, और माइकल फोकल्ट वाला कर लेना, अगर आपने इतनी चीजें क्लियर कर ली तो यहाँ पे आपको अगर इस चैप्टर में से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, देन यू गाइज विल बी लायबल टू गिव द आंसर इन अ वेरी गुड मैनर, इन अ वेरी परफेक्ट मैनर। समझ में आ गया?
तो यहाँ पे आपका कोई भी आंसर क्या छूटेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो ताकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन आए, हम आपके लिए और भी ऐसे कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके और आपकी जो तैयारी यूनिट टेस्ट की हम क्या अच्छे से क्या करवा सकते। तो दोस्तों मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, तो अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।